Hello, Assalamu alaikum. My name is Arslan Naveed and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Today our topic is about तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होती है और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ये 1947 में मैक्स वेबर ने पहली बार जो है वो इसे प्रपोज किया था, और जो है ना 1981 में इसको जो है ना फॉलो किया था इन बेनर्ड बैस ने। In transactional leadership, engage in relationship for the purpose of exchanging valued things. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में जो रिश्ता होता है वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज का होता है, लेन देन का होता है कि कुछ ले लें और कुछ उसके रिटर्न में दे दें। यानी कि अगर एक लेबर का बंदा किसी के लिए काम करता है तो उसकी ये विश होती है कि मैं काम करने के बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे या मुझे तरक्की मिल जाएगी। ट्रांजैक्शन लीडर्स परस्यू अ कास्ट बेनिफिट्स इकोनॉमिक एक्सचेंज टू मीट द फॉलोअर नीड। अब इसमें वो यही बता रहा है कि जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होता है वो उसको पैसों का या माली फायदा देता है ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। इन रिटर्न, वापसी में, फॉर द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स से वो क्या चाहता है, डूइंग व्हाट द लीडर इज सीकिंग टू अकम्प्लिश। यानी कि वो जो फॉलोअर है वो उसका वो काम हल कर दे जिसके लिए लीडर ने उसको चूज किया है, जिसके रिटर्न में उसने उसे पैसे देने हैं या उसको कोई रिवार्ड देना है। कंपोनेंट ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडर के ये मेन कंपोनेंट्स हैं। कॉन्टीजेंट लीडरशिप, इसमें वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहता है, एक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, पैसिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेजी फेयर। अच्छा जी, कॉन्टीजेंट लीडरशिप क्या कह रही है, आई विल गिव वांट यू वांट इफ यू डू व्हाट आई वांट। यानी कि मैं आपको वो दूंगा जो आप चाहते हो अगर आप वो करोगे जो मैं चाहता हूँ। एक्टिव मैनेजमेंट, हाई लेवल ऑफ विजिलेंस टू इंश्योर द स्टैंडर्ड्स आर मीट। इसमें वो हर टाइम एक्टिव रहता है लीडर, ताकि कहीं पे गलती हो रही हो तो वो जाके करेक्शन कर दे। पैसिव मैनेजमेंट, लीडर फेल टू इंटर द अनटिल अ प्रॉब्लम बिकम सीरियस। यानी कि लीडर तब तक वो इंटरफेरेंस नहीं करता जब तक कि कोई इशू ना मतलब इशू क्रिएट ना हो या जब तक कोई इशू ना बने। ठीक है। लेजी फेयर, लीव ग्रुप अलोन एंड ओनली इंटरेक्ट व्हेन देयर आर चैलेंजेस। इसमें लीडर अपने ग्रुप को अकेला छोड़ देता है और सिर्फ उस टाइम आता है जब किसी इशू का या किसी मसले का या कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जो कि उसकी टीम से हल ना किया जा रहा हो, तो फिर लीडर आके उसको गाइड कर देता है कि इस तरह से इस काम को यहाँ पे मैनेज कर लिया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, यानी कि किस किस जगह पे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। इट एम्फसाइज डिटेल्ड अ शॉर्ट टर्म गोल, जब शॉर्ट टर्म गोल रिक्वायर्ड हो तो तब ये काम आती है। स्टैंडर्ड रूल एंड प्रोसीजर, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल्स और प्रोसीजर्स की गाइडलाइन दी गई हो वहां पे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप चलती है। डू नॉट मेक एन एफर्ट टू इनहेंस फॉलोअर्स क्रिएटिविटी एंड जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज। इसमें जो है फॉलोअर्स को नए आइडियाज की जनरेशन के लिए या किसी क्रिएटिविटी के लिए नहीं, उन पे एफर्ट नहीं की जाती। ठीक है, उनको एक प्रोसीजर बता दिया जाता है कि आपने ये ट्रैक अपनाना है और इस रास्ते से अपनी मंजिल पे पहुंच जाना है। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल में वर्क वेल वेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स आर सिंपल एंड क्लियरली डिफाइंड। यानी कि ये ऐसी जगह पे ज़्यादातर कारआमद होती है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और सिंपल सा उसका टास्क हो। ठीक है, जैसे कि सेल करनी है, ये चीज़ है, जाके बेच के आ जाओ। ठीक है, तो ऐसे कामों में तो ये काम ठीक रहता है, मगर क्रिटिकल वर्क में ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इतनी ज़्यादा हेल्थी या बेनिफिशियल नहीं होती। इट टेंड्स टू हाईली डायरेक्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड and their relationship with followers tend to be the ट्रांजैक्टरी एंड नॉट बेस्ड ऑन इमोशनल बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, लेन देन का चक्कर होता है अपने फॉलोअर्स के साथ, कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, द ओनली ट्रांजैक्शनल बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर इज द मनी। इसमें सिर्फ पैसों की एक्सचेंज होती है, कोई स्किल्स की या कोई जो है क्रिएटिविटी की या कोई आइडिया की या कोई ऐसी किसी किस्म की चीज़ की जो है ना वो ट्रांजैक्शनल वो ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं करती। यानी कि वो उसमें अपने फॉलोअर्स में कुछ भी ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ कहता है काम पैसे लो, काम करो और जो है गो, लेट देम गो। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है 19
1978 में इसका कॉन्सेप्ट जो है ना ये आया था। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ट्रांसफॉर्म द पर्सनल वैल्यूज ऑफ फॉलोअर्स टू सपोर्ट द विजन एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन by fostering the environment where relationship can be formed and by establishing a climate of trust in which vision can be shared। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है, ये उसका अपोजिट है। इसमें जो लीडर होता है वो अपनी सलाहियतें अपने फॉलोअर के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, अपना विजन अपने गोल तक उस अपने फॉलोअर्स को पहुंचाता है, उनकी स्किल्स को डेवलप करता है, उनको इस काबिल बना देता है कि कल को वो भी अगर चाहे तो वो काम को मैनेज कर सके या खुद लीडर बन सके। Transformational leadership is a leadership style where one or more person engage with other in such a way that leader and follower rise one another to higher level of motivation and morality। यानी कि इस कदर वो एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान और पूरे इत्मीनान होते हैं कि हम मिल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मिल के तरक्की करेंगे। और वो एक ऐसा ऐसा ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी एक मोलैरिटी और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसके ज़रिए से कि उनको किसी भी काम को हल करना या किसी की काम को अकम्प्लिश करना बहुत ज़्यादा उनके लिए आसान हो जाता है। कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है जी? बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड आर सीन एज अ करिस्मेटिक। इसमें जो लीडर है ना वो इस तरह अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है कि वो एक करिश्माती तौर पे सामने आता है, ठीक है, और अपना ट्रस्ट इस तरह बिल्ड करता है कि उससे जो उसके फॉलोअर होते हैं ना उनका जो इन्फ्लुएंस है आइडियलाइज वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंस्पायरेशनल मोटिवेशन, जाहिर है जी, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बिलीव दैट टुगेदर वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। वो कहता है जी कि हम मिल के हाँ हर मसले का हल कर लेंगे, ठीक है, जब हम मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह हर मंजिल आसान हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यानी कि ये इसमें एक मिसाल दी गई है कि इस तरह से वो एक किस्म का गाड़ी के जैसे चार पहिए होते हैं ना, ठीक है, वो ये बताता है कि आप एक पहिया हो तो मैं भी एक पहिया हूँ, ठीक है, अगर आप कट गए या आप मेरे से हट गए तो गाड़ी हमारी नहीं चलेगी, यानी कि चारों पहिए मिल के गाड़ी को चलाएंगे। इंडिविजुअल कंसिडरेशन, इसमें वो लीडर क्या करता है कि हर एक बंदे के ऊपर वो फोकस करता है और अपने बंदे को चेक करता है और उसकी ग्रोथ के लिए वो काम करता है, मेहनत करता है, ठीक है। How people leaders transform organization inspire the long term vision to engage people in meaningful way to bring shared vision to life। ठीक है, इसमें लोगों को वो इकट्ठा करता है, अपने साथ एंगेज करता है और उनको एक लाइफ स्टाइल देता है, एक पूरे लाइफ स्पेंड करने का एक उनको विजन दे देता है। ओरिजिनेट बाय सीकिंग डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड बीइंग इंक्लूसिव इन डिसीजन मेकिंग। वो उनमें एक ऐसी पावर देता है, उनको इतना ज़्यादा बिल्ड कर देता है कि वो एक अपना फैसला करने की सलाहियत उनमें पैदा हो जाती है। चैलेंज द स्टेटस को बाय कंटिन्यूली आस्किंग, वो अपने स्टेटस को चैलेंज करता है, ठीक है, और व्हाट्स न्यू, और पूछता रहता है व्हाट्स न्यू, क्या नया क्या है या आगे क्या है, ठीक है ना, यानी कि वो उसके अंदर एक सीखने की, एक अपनी आम लाइफ को स्पेंड करने के अलावा एक आगे बढ़ने की एक उसके अंदर माइंड में या उसके अंदर एक सलाहियत उजागर हो जाती है, जिससे कि उसमें ये तजस्सुस आता रहता है कि आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब आगे हम क्या सीखेंगे या क्या नया करेंगे। बिल्ड सक्सेस थ्रू एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड इमोशनल एंगेजमेंट। इसमें वो किस तरह सक्सेस में लीडर अपने फॉलोअर्स को लेके जाता है कि उनमें एक ऐसी जो है ना कमिटमेंट ले आता है और उनको काम के जरिए एक ऐसा उनके काम के साथ उनके अंदर मोहब्बत पैदा कर देता है जिसके जरिए से कि फॉलोअर्स अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं। कम्युनिकेट ओपनली, ये ओपनली कम्युनिकेट करता है, ठीक है, ये नहीं कि एक को कोई और ऑर्डर दे दिया, दूसरे को और ऑर्डर दे दिया कि या दूसरे को ये बात ना पता चल जाए, ये अपनी पूरी टीम को इकट्ठे करके सारों को इजीली गाइड करता है ताकि सारे सीखें। एंड फ्रीक्वेंटली टू क्रिएट क्लैरिटी एंड टू इनवाइट ऑल वॉइसेस इन, और फिर आगे से सबका रिटर्न भी लेता है, ठीक है, अगर कोई अपना मशवरा उस बात पे देना चाहे या कोई बेहतर इस मसले का हल जानता है तो ज़रूर अपनी राय शामिल करे, ठीक है। लिसन एंड लर्न फ्रॉम अदर्स, ये दूसरों से सीखता भी है लीडर, ठीक है, ये नहीं कि जो उसने कह दिया वही हरफ आखिर है। रिगार्डलेस एंड पोजिशनल पावर ऑफ हेरेचरी, ठीक है, अब ये पोजीशन या पावर की बेस पे नहीं सुनता, ये जिसका आइडिया अच्छा होता है ना उसको सुनता है और उसको गेन करता है और उससे सीखता है।
सेट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस बेस्ड ऑन पोटेंशियल एंड पास्ट नॉट पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि वो पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं बंदे को ओहदा देता है, या बंदे का एक वो बंदे की काबिलियत का जो है ना पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं ये रखता। जो आज वो किस तरह काम कर रहा है या आज कितना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल आ गया, वो इसकी बेस के ऊपर उसकी काबिलियत को परखता है। टेक रिस्क ऑन पीपल एंड आइडियाज, ये लोगों के ऊपर एतमाद भी करता है और लोगों के ऊपर रिस्क भी लेता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा कह देता है कि आप इस तरह काम करें, तो ये उस पर डिपेंड करके एक बार रिस्क ले लेता है। ट्रस्टिंग एंड अलाउइंग अदर टू फेल फॉरवर्ड, ठीक है, अगर ये दूसरों को अलाउ करता है कि आप आगे आए, कोई बात नहीं, अपनी एडवाइस रखें, अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, we can grow again and we can build again, but people first ahead of deliverables and deadlines and distractions। पुट पीपल फर्स्ट, ये लोगों को पहले रखता है, ठीक है, ना कि अपनी डेडलाइन को या अपनी डिस्ट्रक्शन को या अपने उस काम को कि जो उसने डिलीवर करना है उसको नहीं आगे रखता। ये कहता कि ये मेरे लोग बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह काम खुद ब खुद हो जाएगा। बिल्ड पीपल सो पीपल कैन बिल्ड द बिजनेस, ये लोगों को बनाता है, ठीक है, काम को नहीं बनाता। जब लोग बन जाते हैं तो लोग खुद ब खुद इसका बिजनेस बना देते हैं, जिसका काम को बिल्ड कर देते हैं। अच्छा जी, ये कोई बेसिक कंपैरिजन आ गया है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप गिव एंड टेक में रहती है जी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है ना वो आइडियाज जनरेट करती है, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो रिलेशन के बेस पे लोगों को देखता है, ठीक है, मगर जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो उनको आइडियाज या उनकी जो अपने फॉलोअर्स के जो मतलब काम करने की सलाहियत है उसके ऊपर देखता है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप रिएक्टिव है, जब कोई खामी होती है तो तब ये भाग के आता है और रिएक्ट करता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप प्रोएक्टिव है, ये पहले से अपनी टीम को तैयार करता है कि कोई खामी या कोई गलती हो ही नहीं, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप सेटल इन्वायरमेंट, ये एक सेटल इन्वायरमेंट देता है, ठीक है, जहाँ पे कि लोग स्मूथली काम कर सके, गाइडलाइन हो उसके अकॉर्डिंग ही लोग काम करते रहें। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप टर्बुलेंट इन्वायरमेंट, ये ऐसी इन्वायरमेंट फ्राहम करता है जिसमें रोज आए दिन न्यू उनको प्रॉब्लम का फेस करना, न्यू प्रॉब्लम फेस करें और उसकी टीम नए से नए चीजें सीखता रहे, और ये चैलेंज करता है। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट को ऐसा बनाता है कि चैलेंजेबल एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या करती है जी, डेवलपिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वो जो उसका जो है ना एग्जिस्टेंट मौजूदा जो कल्चर है उसको थोड़ा सा डेवलप कर देती है। मगर ये ट्रांसफॉर्मेशनल क्या करती है, चेंजिंग, ये चेंज लेके आती है, ठीक है, ये नए तरीके लेके आती है। ये ब्यूरोक्रेटिक है जी, ये आर्डर दे के उसको फॉलो करने पे या अपने पुराने तरीकों पे जो है ना उस पे यकीन रखते हैं। ये क्रिस्मेटिक है, ये करिश्माती तौर पे काम करने पे, यानी कि हम न्यू आइडिया लाएंगे, न्यू काम करेंगे, फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो दोबारा कर लेंगे, ये इस चीज पे बिलीव करती है। ट्रांजैक्शनल में जो है वो लीडर कहता है ओनली मी, सिर्फ मैं लीडर हूँ, ठीक है, मगर ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या कहते हैं, मैं भी लीडर हूँ, दूसरा भी लीडर है, कल को आप भी लीडर बन सकते हैं। ट्रांजैक्शनल में वो क्या करता है, इनका फोकस किस चीज पे होता है जी, कि ये सिर्फ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करनी है हमने, ठीक है, कि हमने ये प्लान और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। इसमें क्या करता है जी, वो इनोवेशन करता है, नए नए तरीकों को, नए नए कामों को आजमाता है, और जो तरीका बेहतर या बेहतरीन होता है उसको आगे आगे अपने काम में इंप्लीमेंट करता है। फिर भी उसे सुकून नहीं आता, फिर वो नए तरीका आजमाता है, फिर वो नए तरीका, यानी कि जदीद से जदीद दौर की तरफ जाता रहता है ट्रांसफॉर्मेशनल वाला। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजैक्शनल, ये और थोड़ी सी बातें आ गई हैं जी। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है जी, ये विजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हाईली एक्सपेक्टेशन और मोटिवेशन है जी, ठीक है। ये ट्रांजैक्शनल में वो रिवार्ड देता है जी, तरक्की देता है। दे चेंज फॉलोअर्स, ये फॉलोअर को चेंज कर देता है, मगर ट्रांसफॉर्मेशनल अपने फॉलोअर को चेंज नहीं करता बल्कि उनको सिखाता है, उनको डिवेल्प करता है। ठीक है, थैंक यू जी, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।